इस घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे मेरा हिस्सा नहीं देंगे। हमजा अपने घर वालों के सामने ये डिमांड रख देते हैं कि अगर आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब हमजा और अमल के दिमाग में कौन सी बातें चल रही हैं, हनान कौन सा बड़ा अहम कदम उठाने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनेगी, ये सब कुछ आज के हिस्सों में बताएंगे। हमजा और अमल की हरकतों की वजह से जो वो दादी से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, वो बार बार हमजा को समझाने की कोशिश भी करती थी, उससे कहती थी कि भैया तू इस तरह की हरकतें ना कर, अगर इस खानदान में रहना चाहते हो तो। हमजा अपनी दादी की कोई भी बात नहीं सुनता तो दादी को जो है वो चढ़ जाता है गुस्सा। वो हमजा और अमल को अपने पास बुलाती और हमजा को कहती कि आप ऐसा करें, अपना सामान पैक करें और अपनी बीवी को पैक करें और यहाँ से चलते बने, मुझे इस खानदान में दोबारा नजर नहीं आना। तो हमजा ये बातें सुनता है तो हमजा को भी गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई ये कौन होती है मुझे निकालने वाली, मैं इस घर का फर्द हूँ और मेरा हक है इस घर में रहने का। तो वो बोल पड़ता है गुस्से से और अपनी दादी को कहता है कि दादी जान मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊँगा जब तक आप लोग मुझे इस घर का हिस्सा, जब मुझे पैसे नहीं दोगे। ये सारी बातें जो वो जब घर वाले सुनते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं कि और दादी भी हैरान होती है कि कभी मेरे बेटों ने मुझसे जो वो इस घर का हिस्सा नहीं मांगा तो आज जो है मेरा पोता मुझसे हिस्सा मांग रहा है। अमल साथ में मुस्कुरा रही होती है और अमर फौरन बोल पड़ती है और वो दादी जान को कहती है भाई हमजा अगर जाना चाहता तो चला जाए, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, मैं इस घर में हमेशा के लिए पक्का रहना चाहती हूँ और जब तक मैं इस घर में रहूंगी जब तक मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं करेगा, जिस दिन मेरा दिल करेगा उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ से जो ये दोनों बात करके चले जाते हैं और दादी को जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दादी इस बात पे अपसेट है, परेशान है, सब उसे समझाने की कोशिश भी करेंगे कि भाई जो कुछ भी करता है ये करने दो, इसे अपने हाल पे छोड़ दो, लेकिन दादी है और वो भी अपनी जिद पे आई हुई है कि यार इस घर में ये सबको ख़राब कर देगी। अगर अमल इस तरीके से रही और हमजा भी इस तरीके से रहे तो कल को जो वो हनान वाले भी इस तरह की जो वो चालें पकड़ना शुरू कर देंगे। और हनान को भी इस बात पर बड़ा दुख होता है क्योंकि हनान का जो चाचू है और दादी है इस मामले पे अपसेट हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि भाई हमारा बेटा जो है वो बिगड़ता जा रहा है और कल को जो हमारे गिरबान तक भी पहुंच जाएगा। अबीर और हनान आपस में कमरे में बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। अबीर जो है वो खुलकर हनान को कहती कि भाई मुझे सब कुछ पता है कि अमल इस घर में किस वजह से आई है, क्योंकि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस घर में रहने का और ना ही वो शादी में कोई दिलचस्पी रखती है, सिर्फ उसे उसका मकसद ये है कि वो किसी भी तरीके से इस घर को बर्बाद कर दे। हनान ये बातें सुनते तो अबीर को कहते हैं कि वो बातें तो सारी ठीक है, लेकिन आज जो हमजा ने बातें की हैं तो मुझे जो वो चाचू के ऊपर और दादी के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है या तरस आ रहा है। आज के मेरे पास जो इतने पैसे होते और मैं जाकर जो वो हमजा के मुंह के ऊपर मारता और उससे कहता कि ये लो पैसे और यहाँ से चलते बनो। तो अबीर समझाएगी हनान को, उससे कह के भाई थोड़ा सा हौसला कर, इतने फूके ना मार, तू इतना फन्ने खान ना बन के भाई तुम्हारे पास पैसे होते और तू जाकर हमजा के मुँह के ऊपर मार रहा। पहले तू पैसे कमाने के काबिल तो हो और उसके बाद जो वो ये हरकतें करेगा। यहाँ पर फिर हनान थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और ये दोनों सोचेंगे मिलकर कोई ऐसा प्लान तैयार करेंगे जिस पर जो है वो ये हमजा को पैसे दे सके, क्योंकि हमजा पैसों के बगैर नहीं जाएगा और इन्होंने भी ये बात ठानी हुई है कि किसी भी सूरत में जो है वो हमने जो है वो अब हमजा और अमल को इस घर से निकालना है। हमजा अपसेट भी है और उसे अंदर से तकलीफ भी है कि यार मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरी कुत्ते वाली वहाँ पर होती है। पहले जो अमल के घर में रह रहा था तो अमल का वालिद मेरी इंसल्ट करता था और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो दादी जो मेरे साथ बातें करती है, पहले मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। साथ में माँ भी हमजा की मौजूद होती है तो हमजा अपनी माँ को कह रहा होता है कि भाई मैं वहाँ पर जाता हूँ तो अमल का वालिद मुझे बातें सुनाता है, जहाँ पर रहता हूँ तो दादी जान मुझे बातें सुनाती है, मुझे समझ नहीं आती। तो अमल मुस्कुरा कर जो बोल पड़ती है और वो हमजा को कहती कि भाई ये बात तो होगी, तुमने जहाँ पर भी जाना है तुम्हारे साथ जो अब यही हशर होगा। तो हमजा कहते हैं कि भाई आपकी डिमांड थी, आपकी डिमांड पूरी करने के लिए मैं वहाँ पर गया और आपके वालिद ने मुझे बातें सुनाई है, उसकी नज़रों में मैं गिरा और अब यहाँ पर आया हूँ तो आकर जो वो दादी की जो नज़रों में मैं गिर चुका हूँ। अगर हमजा ये कदम ना उठाता और एक ही जगह पर रहता और इसी ख़ानदान में रहता तो कभी भी जो हमजा के ऊपर इस तरह की बातें ना होती, लेकिन जो है वो अमल की इसने बात मानी थी जिसकी वजह से आज इसके साथ ये हसर हो रहा है। तो अमल कहती कि भाई तुम खुलकर बात करो या यही तुम कहना चाहते हो कि मैं इस चिड़िया घर में रहूँ, अपने घर में जो है वो ना रहती, जहाँ पर तुम्हारे साथ आकर रहती, मेरा दम घुटता है। कुछ ही ऐसा हुआ और मेरे साथ आज देखेंगे क्या
क्या असर हो रहा है। तो फ़रा को गुस्सा आ जाता है और वो अमल को कहती है भाई कैसी बातें कर रही हो आप, जो है इस घर को चिड़ियाघर कह रही हो, ये तो आलीशान घर है और हमारी जो है बड़ी इज्जत है। अगर इज्जत होती तो पहले तू अपने बेटे को समझाती, उसे रोकने की कोशिश करती, उससे कहती कि भाई तू ये काम ना कर, इसमें जो वो हमारे ख़ानदान की इज्जत का मसला है। लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारी की बात मानता नहीं है और तू ऊपर से जो अपने ख़ानदान की तारीफ़ें करता है। एक फ़रा और हमज़ा की वजह से ये पूरा का पूरा घर बर्बाद हो रहा है। अगर ये दोनों सेट होते और अभी भी ये सेट हो जाए और अमल को इस घर से निकाल दें तो हो सकता है कि इस घर के जो वो हालात हो वो ठीक हो जाए, क्योंकि अमल ने तो ये सोचा हुआ है या उसके जहन में तो ये बातें चल रही है कि वो किसी भी सूरत में सिर्फ और सिर्फ इस घर को बर्बाद करेगी, उसके बाद वो सेट पे हो जाएगी। जिस दिन ये घर बर्बाद हो गया इस घर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। ये चीज़ें हमज़ा को सोचनी चाहिए और ऐसा ऐसा हमज़ा के जहन में ये बातें आ भी रही हैं। हो सकता है कि हमज़ा के जहन में ये बातें आए तो उसके बाद ये घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाए। हमज़ा जाते हैं अमल के पास, उसके साथ जाकर बात करते, उससे कहते हैं कि भाई चलो जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब हमें ऐसा करना चाहिए कि यहाँ से जो वो चले जाना चाहिए। अमल जो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, क्योंकि अमल की जिस हिसाब से इंसल्ट हुई है तो पूरी एपिसोड में या पूरे ड्रामे में अमल की सिर्फ और सिर्फ दादी इंसल्ट करती है और उसके बाद जो वो अबीर इंसल्ट करती है। कभी भी अमल के वालिद ने जो है अमल को उफ तक नहीं कहा था, तो जहाँ पर आकर ये अपनी इंसल्ट करवा रही है तो इसका कोई मकसद है। वो हमज़ा को इनकार करती है, उसे कहती है कि भाई पहले मैं हो सकता है कि चली जाती, लेकिन अब मैं जो है वो किसी भी सूरत में यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरा जो मकसद है वो एक यही है कि मैं अबीर को और दादी जान को सबक सिखा कर जाऊँ, उन लोगों को ये बात का एहसास दिला सकूँ कि भाई आज तुमने मेरे साथ की है तो आगे जाकर अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली। बातें सोची हुई हैं कि मैं जो है वो एक अबीर को सज़ा दिलवाऊंगी और दूसरा जो है वो मैं दादी जान को सज़ा दिलवाऊंगी। दादी जान को तो हो सकता है कि सज़ा ना दिलवा सके, या ये हो सकता है कि ये फ़रा के साथ मिल जाए, दोनों जो है वो एक ही प्लान तैयार करें, उसके बाद दादी जान को झूठा साबित करने की कोशिश करें। अबीर तो इनके लिए जो है वो आसान है, हमज़ा जो है वो अबीर के साथ हो जाएगा, उसके क्लोज होता जाएगा और अबीर को जो बार बार ब्लैकमेल करेगा, हनान के दिल में जो नफरत डालने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से अबीर का काम तो हो सकता है, लेकिन दादी जान के लिए इन लोगों को मुश्किल आएगी अगर फ़रा इनका साथ नहीं देती। फ़रा जिस हिसाब से इनकी सपोर्ट करती जा रही है हर मुश्किल वक्त में, क्योंकि फ़रा का शौहर हमज़ा का वालिद वो फ़रा को बातें सुनाता भी है, उसके ऊपर गुस्सा भी करता है कि आज सब कुछ जो है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम अगर इस तरह से जो है वो अपने बेटे के साथ प्यार से पेश ना आती तो कभी भी जो है वो इस तरह का माहौल ना बनता। तो फ़रा जो वो खुलकर अब सपोर्ट करेगी हमज़ा की, और हो सकता है कि वो अपने शौहर के साथ ये बात शेयर भी करे कि भाई अगर आपका जो वो बेटा डिमांड रखता है पैसों की, चाहे इस घर की जो वो हिस्सा मांग भी रहा है, अलग रहना चाहता है, तो बीवी है उसका हक बनता है आप लोग उसे हिस्सा दे दें। इनके पास पैसे तो नहीं होंगे, लेकिन कोई हनान ऐसा कदम उठाएगा और हो सकता है कि वो कंपनी से जो है वो लोन ले और जाकर जो है वो अपने चाचू जान को पैसे दे दे, उससे कहे कि ये लो पैसे और जाकर जो है हमज़ा के मुंह के ऊपर मारो और उससे जो है वो इस घर से अलहदा कर लो। हमज़ा को पैसे तो मिल जाएंगे, अलहदा तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है वो अपने अंदर से जो है वो काम करता रहेगा। यह है कि अमल की चाल क्या बनने वाली है, अमल जो है वो क्या सोचकर बैठी हुई है, कब इस ड्रामे में जो वो जान पैदा होगी, क्योंकि ड्रामे में जो अभी तक कोई ऐसी जान खास तौर पर पैदा नहीं हो रही। इस तरीके से ड्रामा जो वो इंटरेस्टिंग नहीं बनता जा रहा, जैसे जो अब शुरू से ड्रामे को जो है वो इंटरेस्टिंग दिखाया गया। अभी तक 25 से 30 एपिसोड हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा जो वो मेन मकसद नजर नहीं आ रहा कि ड्रामे में जो आगे जाकर क्या होगा। अभी सबको हर चीज़ का पता चल जाता है कि भाई अमल इस घर में आई हुई है, आकर ये करेगी वो करेगी और इसी किसी इस घर को बर्बाद करेगी। कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाए जिस पर जो वो ड्रामे में जान पैदा हो, या किसी को मरवा दिया जाए ड्रामे में, नेक्स्ट एपिसोड में दादी जान मर जाए या कोई चाचू या कोई चाची, कोई ऐसा बंदा मर जाए, फिर जो वो ड्रामे में थोड़ी बहुत जो वो इंटरेस्टिंग पैदा होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देना बताएगा आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो हनान बड़ा कदम उठा देगा और वो पैसे लेकर हमज़ा के मुंह के ऊपर मार देगा, और अगर मारता है तो उसके बाद क्या हमज़ा जो ये घर छोड़कर चला जाएगा। अमल के जहन में क्या बातें चाह रही हैं, कैसे वो इस घर को बर्बाद करेगी, कैसे अबीर को और दादी जान को वो झूठा साबित करने की कोशिश करेगी, ये सब बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त।